तमाम जितने भी हमारे साथ डॉक्टर्स के पैनल बैठी हुई है, अमूमन हर एक शख्स यही सबसे पहले जानना चाहता है कि अगर वो संक्रमित हो गया तो कहां पर जाए, तो उसके ट्रीटमेंट को लेकर इंतजाम है, वो सुरक्षित वहां पर ट्रीटमेंट ले भी सकता है, उसे वहां से लौटाया नहीं जाएगा, अवेलेबिलिटी होगी बेड की, डॉक्टर की, ऑक्सीजन की। डॉक्टर मुकेश किशोर, अभी इस बीमारी के संक्रमण के 3 अवस्था में बांट सकते हैं उसको। पहला जो कुछ भी लक्षण जिसको हुआ, जैसा अभी डॉक्टर तेजस्वी ने कहा कि वो तुरंत कोई भी लक्षण हो पहले डॉक्टर को दिखा ले, उसको इग्नोर नहीं करी ये समझ के कि कोई वायरल डिजीज होगा या कुछ और होगा। दूसरा है कि जो डॉक्टर के सलाह से ही जो दवा लेना है तुरंत शुरू करना चाहिए, उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तीसरा है जब किसी को हो गया उसके बाद वो पैनिक में आता है, जिसे स्ट्रेस जो है वो प्रोड्यूस करता है पैनिक और एंजाइटी। जब भी कोई सोच या चिंता में भय जुड़ जाता है उसी को चिंता कहते हैं, एंजाइटी। उसमें पैनिक एक वैरायटी है, उसको लगता है कि हम मर जाएंगे या मेरे परिवार में कोई बीमार है तो वो मर जाएगा। ये सोच उसको और उसकी स्थिति को खराब करता है, उससे उसकी हालत और बिगड़ती है। क्योंकि तनाव में यदि बहुत अधिक तनाव होता है तो भी श्वास की क्रिया अनियमित हो जाती है, सांस हेल्ड अप हो जाता है, बेचैनी बढ़ जाता है। इसीलिए इसमें अध्यात्म का सहारा भी लेना है। अध्यात्म का मतलब ये है कि हम जीवन मरण हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि हाथ। ये मत मानिए कि हम मर जाएंगे। आप को यदि जब का समय नहीं आएगा तो नहीं मरिएगा। आपका काम है अपने विवेक और बुद्धि से विशेषज्ञ से संपर्क करना, उसकी राय लेना, उसके बताए गए रास्ते पर सही सही चलना और भय नहीं करना। क्योंकि स्ट्रेस जब भी किसी ऐसे आदमी से मिलिए जो आपको डरवाता है और दूसरा ऐसे आदमी से मिलिए जो कहे कि घबराने की बात नहीं है, हम आपके साथ हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप सकारात्मक सोच को रखना इस वक्त कोरोना की काट के तौर पर भी देखा जा रहा है। आप अगर जीवित हैं, आप इस पॉजिटिविटी को लेकर चल रहे हैं कि आप स्वस्थ हो जाएंगे, तो आप आधी जंग वहां पर भी जीत लेते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं डॉक्टर साहब मुजफ्फरपुर से। डॉक्टर, हमारे साथ जो कॉलर सत्येंद्र माधव हैं, शायद यही चंद्र माधव, आप क्या जानना चाह रहे हैं? आप अपना सवाल ले सकते हैं। जी मैडम, मैं जानना चाह रहा था, मेरी वाइफ को बहुत दिनों से खांसी हो रही है जी। बाकी तो कोई सिम्टम ऐसा नहीं है और रिपोर्ट भी नेगेटिव है, तो फिर उनको कौन सी दवा अभी दी जाए? दिवाकर तेजस्वी, डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, मैं चाहूंगी कि आप ही इनकी समस्या का समाधान करें। जी देखिए, अगर बहुत दिनों से खांसी है, उसके जो प्रमुख कारण हमारे देश प्रदेश में है वो फेफड़ों का इन्फेक्शन, पुराना इन्फेक्शन जैसा ट्यूबरकुलोसिस है, वो हो सकता है। आप चेस्ट का एक्सरे करा करके उनके बलगम की जांच कराएं और टीबी की दवाई निःशुल्क में उपलब्ध है यदि वो आती है तो अभी तत्काल में उन्हें कोई और लक्षण नहीं और बहुत दिनों से खांसी चली आ रही है, तो इसमें प्रबल संभावना है कि चेस्ट का इन्फेक्शन हो पुराना, और आप उसका एक्सरे बलगम की जांच करा करके ट्रीटमेंट कराएं, वो ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल। तो देखिए, हर वो सिम्टम्स कोरोना से ही जुड़ जाए या कोरोना को लेकर के ही आपको आशंकित या सशंकित होने की जरूरत नहीं है। इस वक्त जरूरत यह है कि आप अपने सिम्टम्स को डॉक्टर्स तक पहुंचाएं, उनसे सलाह लें, उनसे किसी तरह की कोई जानकारी आप न हाइड करें, न छिपाएं और